एक क्राइम सीन जहाँ पे किसी का मर्डर हो रखा है, वहां पे एक ऑफिसर बिना किसी यूनिफॉर्म के घुसता है एंड पता है सबसे पहली बात वो क्या कहता है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, डिड द किड सी इट? Kid see it? What? The kid. What kind of fucking question is that? क्या बच्चे ने इसे देखा? एंड उसके जो कलीग होते हैं वो उसे कहते हैं कि यार ये पागल हो गया है, ये 100%। ये फर्स्ट डायलॉग था 7 मूवी का, जो कि डायरेक्टेड है डेविड फिंचर के द्वारा। Nothing wrong with a man taking pleasure in his work. I won't deny my own personal desire to turn each sin against the sinner. Wait a minute, I thought all you did was kill innocent people. Innocent? Is that supposed to be funny? An obese man? A disgusting man who could barely stand up? A man who, if you saw him on the street, you'd point him out to your friends so that they could join you in mocking him? A man who, if you saw him while you were eating, you wouldn't be able to finish your meal? And after him, I picked the lawyer, and you both must have secretly been thanking me for that one. This is a man who dedicated his life to making money by lying with every breath that he could muster to keeping murderers and rapists on the streets. Murderers. A woman. Murderers, John, like A yourself. woman. So ugly on the inside that she couldn't bear to go on living if she couldn't be beautiful on the outside. A drug dealer, a drug dealing pederast, actually. And let's not forget the disease spreading whore. Only in a world this shitty could you even try to say these were innocent people and keep a straight face? इस सीन में ना यहाँ पे जॉन डो बताता है कि उसने कैसे हर एक इंसान का मर्डर किया और क्यों किया, क्यों जस्टिफाइड था उन लोगों को मारना, क्यों वो मरना डिजर्व करते थे, क्यों उसने ये 7 डेडली सिंस वाला कॉन्सेप्ट रखा अपने सामने एंड क्यों वो लोगों को मारता गया। ये एक वो मोमेंट था ना जहाँ पे ब्रैड पिट एंड सॉमरसेट को ही पता चल चुका था कि जॉन डो कोई विलन नहीं है, उनकी नज़र में अब वो विलन नहीं रहा था। वो समझ रहे थे, उनके सामने सारी चीज़ें जस्टिफाइड हो चुकी थी एंड ब्रैड पिट भी इस बात को जरूर से समझ रहा था कि यस, एक कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत है। 7 वन ऑफ द एक ऐसी मूवीज है ना जहाँ पे सब कुछ होते हुए भी लास्ट में विलन जीत जाता है और उसके जीतने का तरीका बहुत अलग होता है। एंड इस वाली सीन में तुम देख सकते हो ना, इस वाली सीन के बाद मुझे जॉन डो पर्सनली विलन में ऐसा बंदा लगने लगा जो कि जोकर के ऊपर स्टैंड करता है। Detective. After this, I'm gone. No big surprise. You're looking for me. What's your fucking move? On the fucking floor. Keep away from him! On the fucking floor! I know you. Now! Get out! Get down! On your stomach, you piece of shit! Now! All the way! All the way, fucker! Down! Faster! Faster! यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कैसे जॉन डो आता है खुद को सरेंडर करने के लिए एंड आते ही पता है खुद को 2 बार कहता है ऑफिसर ऑफिसर, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, नोबडी नोटिस हिम। लेकिन जैसे ही वो चिल्लाता है ऑफिसर, सब कोई उसकी बात सुन लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो हमें ये नहीं बताना चाहता है कि वो कैसे चिल्ला सकता है, नहीं, यहाँ पे जॉन डो हमें ये बताना चाहता है ना कि करप्ट सिस्टम कभी भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनने वाला। कोई भी तुम्हारी आवाज छोटी और धीमी और पतली आवाज नहीं सुनता है। तुम्हारी आवाज को तभी नोटिस किया जाएगा जब तक तुम कुछ बड़ा काम नहीं कर लेते हो, जब तक तुम लाउडली किसी चीज को नहीं बोलते हो। यहाँ पे बात सिर्फ आवाज की नहीं है, तुम समझ रहे हो। ऐसे ये दुनिया तुम्हारे फेवर में कभी भी नहीं रहने वाली है, कैसे तुम्हें चीजों को खुद से ही क्रिएट करना है। ये चीज हमें जॉन डो इस वाली सीन से समझाता है, कैसे वो अपने सारे के सारे फिंगर टिप्स को कट कर लेता है अपने फिंगरप्रिंट्स को मिटाने के लिए एंड आराम से आकर के खुद को सरेंडर करता है। यस, आई सरेंडर। एंड सरेंडर करते हुए भी वो लास्ट में जीत ही जाता है बिकॉज सब कुछ उसका प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। और ये सीन मेरे ख्याल से मेरा फेवरेट सीन है। Nah, she's all right. You tell me. You come, Wrath. Tell me she's alright! She murdered a suspect, David. No! Just throw it all away, you know. No! She begged for her life, Detective. Shut up. She begged for her life. Shut up. And for the life of the baby inside of her. Shut up. He didn't know. इस वाले सीन को देख करके ना मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होती है जो कि तुम सोचते हो कि मुझे पता होनी चाहिए थी, लेकिन जब तुम्हें वो पता चल जाती है ना तब ये सोचते हैं कि यार काश ये मुझे नहीं पता होती, काश ये नहीं पता होती। एंड यहाँ पे सॉमरसेट भी यही बात सोच रहा था एंड ब्रैड पिट भी यही बात सोच रहा था जब ये कहता है कि
वो अपने बच्चे के लिए रो रही थी। यहाँ पे ब्रैड पिट की वाइफ की बात हो रही है, जो कि यहाँ का मेन कैरेक्टर है इस मूवी का। कैसे वो उसके सर को काट करके उस बॉक्स में पैक करता है, तब उसकी वाइफ कह रही होती है कि उसके पेट में जो बच्चा है उसके लिए से छोड़ दो, लेकिन यू नो व्हाट, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं छोड़ता है। एंड एक ऐसा सीन था जहाँ पे एक्चुअली में तुम कंफ्यूज हो जाते हो। उस वाले सीन में तुम्हें ऐसा लगता है कि जॉन डो एक हीरो है, वो एक सही काम कर रहा है, वो एक नायक है, लेकिन उसके बाद इस वाले सीन के बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो गलत कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, वो विलन है, वो हीरो है, वो क्या करना चाह रहा है। एक्चुअली लोग इस चीज़ के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पे उस बेबी के बात बताने से, उस बच्चे के बात बताने से फाइनल नेल इन द कॉफिन काम करता है। यानी कि अगर यहाँ पे जॉन डो इस बात को नहीं बताता ना, तो शायद से कभी ब्रैड पिट शूट नहीं करता उससे, और एट दी एंड जॉन डो हार जाता। लेकिन तुम समझ रहे हो ना, कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं पता होने ही ज़्यादा बेटर होती है हमारे लाइफ में। एंड इस चीज़ को इस वाले सीन से पता लगाना बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। Give me the gun, David. David. If you kill him, he will win. Oh, God! Oh, God! Oh! तुम देख सकते हो कि सॉमरसेट कैसे समझा रहा है ब्रैड पिट को कि तुम इसे मत मारो, यहाँ पे इसे मारना सही नहीं रहेगा, अगर ये मर गया तो ये जीत जाएगा, इसके हार में ही इसकी जीत है। एक्चुअली इनका जो स्टार्टिंग से एम था ना, जॉन डो को हराना, जॉन डो को मारना, उसे गिरफ्तार करना, एट दी एंड आज के समय में इस वाले सीन में वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। फिर भी उस बेबी वाले सीन में से तुम्हें पता है कि क्या होता है। इसलिए एक ऐसी मूवी बनती है जहां पर एट दी एंड विलन जीत जाता है, हारते हुए भी जीत जाता है, और इनका जो स्टार्टिंग से मकसद होता है ना, वो तो पूरा हो ही जाता है, जॉन डो को पकड़ना, इस 7 डेडली सिंस वाले क्रिमिनल को पकड़ना। लेकिन एक्चुअली में उसके लिए ब्रैड पिट को क्या क्या पे करना पड़ता है सिर्फ वही जानता है। एंड कैसे वो सब कुछ जीतते हुए भी हार जाता है, कैसे सॉमरसेट जो कि एक अपने बड़े रिटायरमेंट पे जाने वाला था, एक अच्छे रिटायरमेंट, एक पीसफुल लाइफ जीने वाला था इसके बाद, भले उसके दिमाग में बहुत सारे रिग्रेट्स रहते हैं, लेकिन अब वो रिग्रेट्स कुछ छोटे नहीं बहुत बड़े बनने वाले हैं। एंड यहाँ पे हमें ये पता चलता है ना कि एक्चुअली में हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, कैसे हमारी खुद की जो कमज़ोरी होती है ना, वही हमारी ताकत बन सकती है, और हमारी ताकत हमारी कमज़ोरी। मैं ये वीडियो पसंद भी आई होगी तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, एंड बाद में अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इट्स कंप्लीट योर चॉइस। इस मूवी के लास्ट सीन में एक डायलॉग भी था, तुम्हें पता है क्या? द वर्ल्ड इज अ फाइन प्लेस एंड वर्थ फाइटिंग फॉर। एंड उसके बाद सॉमरसेट ये कहता है, आई एग्री विद द सेकेंड पार्ट। शायद से अगर तुम इसका मतलब समझ रहे हो तो तुम कमेंट्स में जरूर से लिखना। और यस, इस वीडियो का एंड यहीं पे आ चुका है। सो अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस देखनी है तो तुम चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।